नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय राजधानी में फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। एमसीडी राजधानी में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का अभियान चलाएगी और सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़कों से हर तरह के कचरे को साफ किया जाएगा। एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने सभी अधिकारियों को सोमवार से शुरू होने वाले अभियान के लिए हर तरह से तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत निगम जहां तहां लटके तारों को भी हटाएगा या पुनर्व्यवस्थित करेगा। एमसीडी ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव के निर्देशों पर 15 दिन की अवधि के लिए चलाए जाने वाला अभियान 6 फरवरी 2023 से शुरू होगा और सभी विभागों के अधिकारी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों को एक नया रूप देना होगा। एमसीडी ने कहा कि अभियान के दौरान सड़कों के उन हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जल भराव होता है। बयान में कहा गया है कि अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए जाने वाले अभियान के दौरान यातायात और पैदल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए अस्थायी स्थायी अतिक्रमण को फुटपाथ से हटा दिया जाएगा। सभी प्रकार के कचरे, मलबे सहित सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग सड़कों से हटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में फुटपाथों पर चलने की जगह नहीं है। शहर की आरडब्ल्यूएस का कहना है कि कुछ लोग दुकानों का किराया बचाने और अपने निजी फायदे के लिए फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेते हैं और आम जनता को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के बाद सोमवार 6 फरवरी को एमसीडी सदन की तीसरी बैठक होने जा रही है। इसमें दिल्ली के मेयर को चुने जाने की पूरी संभावना है। मेयर पद के प्रत्याशियों में आम आदमी पार्टी की ओर से शैरी ओबरॉय और बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। मेयर चुनाव के बाद 10 साल बाद पूरी दिल्ली का एक मेयर होगा। मेयर चुनाव के लिए दिल्ली के 250 पार्षद, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद, साथ ही विधानसभा की ओर से मनोनीत 14 विधायक मतदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 1 विधायक और आप के 13 विधायकों को मतदान करने के लिए नामित किया है। इससे पहले मेयर चुनाव 6 जनवरी और 24 जनवरी को हुई बैठकों में होना था, लेकिन तब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा होने के बाद सदन की कार्यवाही बिना चुनाव के ही स्थगित कर दी गई थी। 24 जनवरी को सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह साबित करने के लिए सदन में अपने 151 सदस्यों की परेड कराई थी कि उसके पास बहुमत है। इन 151 में 135 पार्षद, 13 विधायक और 3 सांसद शामिल थे। दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब ने 244 सरकारी स्कूल प्रिंसिपल पदों पर भर्ती ये कहकर रोक दी कि स्टडी कराई जाए कि वहां प्रिंसिपल की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या इसकी स्टडी की जरूरत है? अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाइए कि दिल्ली में एलजी की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सच ये है कि प्रिंसिपल के 370 खाली पदों में से केवल 126 पदों को भरने की मंजूरी एलजी साहब ने दी है। बाकी के 244 स्कूलों के लिए उन्होंने कहा है कि इन स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों की जरूरत है या नहीं, इसकी स्टडी करके बताओ। क्या मजाक है यार, हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट होता तो 8 साल से फाइल नहीं घूमती, 1 महीने में नियुक्तियां होती। एलजी सक्सेना पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 2015 में सर्विस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास था, फिर इन्होंने कब्जा कर लिया। एलजी केंद्र को सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा करने की जिद है, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल की नियुक्ति करवाने की चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि 370 प्रिंसिपल पदों की भर्ती पर एलजी साहब के सर्विसेज ने यूपीएससी के सवालों पर ऐसे जवाब दिए कि भर्ती नहीं हुई। खुशी है, पिछले 1 साल में हमने अनौपचारिक रूप से 363 प्रिंसिपल की नियुक्ति कराई, इंटरव्यू चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार सभी गैर भाजपा सरकारों से लड़ रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दूसरों के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार हर किसी से झगड़ा करेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ भी केंद्र की लड़ाई चल रही है। केंद्र के नियुक्त उपराज्यपाल की एक सीमा है, लेकिन वे क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के कई कामों को ठप किया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संसद ने भी माना है कि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली वासियों के निरंतर प्रयास को श्रेय दिया। साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को संसद में पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अच्छे, संतोषजनक और मध्यम वायु गुणवत्ता श्रेणी के दिनों की संख्या 2016 के 108 दिनों की तुलना में 2021 में बढ़कर 197 दिन हो गई। खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के दिनों की संख्या
2016 के 246 दिन की तुलना में 2021 में घटकर 168 दिन हो गई। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। PWD राजधानी में 1397 जगहों पर मॉडर्न और हाईटेक बस क्यू शेल्टर बनाने जा रही है। ये बस शेल्टर CCTV कैमरे, पैनिक बटन, दिव्यांगों के लिए रैंप से लेकर बहुत सारी सुविधाओं से युक्त होंगे। इनमें GPS सिस्टम लगाया जाएगा, इससे किसी रूट की बस अभी कहां पर है इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। बस क्यू शेल्टर पर वहां से गुजरने वाली सभी बसों के नंबर और डिटेल्स का उल्लेख होगा। इसमें अनाउंसमेंट की भी सुविधा होगी, जिसके माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते हैं उन्हें बस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। दिल्ली के अलीपुर में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक शातिर गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बेड में गांजे की खेप को छिपाकर रखता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 37 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने अपने घर के दरवाजे में छेद किया हुआ था। इसके जरिए ये कस्टमर को गांजा सप्लाई करता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर धंधे में शामिल बाकी लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि बकौली गांव का रहने वाला आरोपी अजय गांजा की सप्लाई करता है। निरीक्षक सचिन मान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक मकान पर छापा मारा। तलाशी लेने पर वहां कोई सामग्री बरामद नहीं हुई। बाद में पुलिस टीम ने देखा कि एक कमरे में एक बेड पड़ा है। बेड के ऊपर प्लाई लगी थी जिसे कील से सील किया गया था। शक होने पर पुलिस ने प्लाई को हटाया, जिसमें गांजे को टेप में लपेट कर रखा गया था। पुलिस को वहां से 24 बंडल गांजा बरामद हुआ। इसका वजन 37 किलोग्राम था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो गांजा कहां से लाता था और गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। CISF कर्मियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के बैग के अंदर कपड़ों में छिपाई गई लगभग 50 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की। फिलहाल यात्री से आगे की पूछताछ की जा रही है। CISF की तरफ से ये जानकारी दी गई है। CISF के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात CISF के खुफिया कर्मियों ने टर्मिनल 3 पर एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। संदेह होने पर उसके सामान की गहन जांच के लिए उसे रैंडम चेकिंग पॉइंट पर ले जाया गया। XBIS मशीन के माध्यम से उसके सामान की जांच करने पर कुछ विदेशी मुद्रा छिपाने की संदिग्ध छवि देखी गई। CISF ने बताया कि आगे छानबीन करने पर और यात्री के बैग की अच्छी तरह से जांच करने पर 51,800 यूरो और 5,000 अमेरिकी डॉलर का पता चला, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। ये विदेशी मुद्रा सामान के अंदर रखे कपड़ों में छिपाई गई थी। पकड़े गए यात्री की पहचान भालेराव प्रशांत भीमराव के रूप में हुई है, जो दिल्ली से बैंकॉक की यात्रा करने वाले थे। CISF ने बताया कि पूछताछ करने पर यात्री इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जाने के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पकड़े गए यात्री को 50 लाख के विदेशी नोटों के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दिल्ली और मेरठ के बीच देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच इसके किराए को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रैपिड रेल में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा, जो यात्रियों के एंट्री और एग्जिट लोकेशन के हिसाब से किराया वसूलेगा। इससे यात्रियों की यात्रा आरामदायक रहेगी और वक्त भी बचेगा। यात्रियों के पास डिजिटल और पेपर दोनों तरह के QR कोड वाला टिकट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या ओपन लूप कॉन्टैक्टलेस कार्ड का इस्तेमाल करने का ऑप्शन होगा। फरवरी शुरू होते ही धूप की तेजी लोगों को दोपहर में गर्म कपड़े उतारने पर मजबूर कर रही है। तापमान में उतार चढ़ाव का यह सिलसिला अभी कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। मौसम अगले 10 दिनों तक शुष्क रहने की संभावना है। सोमवार से तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। 6 फरवरी को दोपहर के समय गर्मी और बढ़ेगी। इस दिन तापमान 26 डिग्री के स्तर को छू सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है। 7 फरवरी से हवाएं चलने लगेंगी। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी कमी आएगी। 7 और 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रह सकता है। हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर के आसपास रहेगी। 8 फरवरी से एक बार फिर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अधिकतम तापमान एक बार फिर 25 से 26 डिग्री के स्तर पर पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक रह सकता है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।